नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल मिल जाएगी मेरे दोस्तों, टेंशन मत कीजिए। या फिर आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, जिससे आपको कभी भी आप इसको खोल के देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। ठीक है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी जो समझने की जरूरत है उसमें। चलिए, तो एक चीज तो ये कंप्लीट है। दूसरी, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का अच्छा लेक्चर चल रहा है आपका, डेली इस चीज से जुड़े रहें दोस्तों, है ना। उसके बाद में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाती है और बाकी पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये आपका अगला लेक्चर है ना, शायद 17वां लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट में जो क्वेश्चन पूछना उसका आंसर कमेंट अच्छे से देना दोस्तों, परीक्षा में आएगा ये प्रश्न। ठीक है, चलिए बात करता हूं मैं करंट अफेयर की। रहस्य मेला दोस्तों, एक मेला लगता है जिसका नाम है रहस्य मेला। तो ये रहस्य मेला जो लगता है ना दोस्तों, ये गड़ाकोटा में लगा था। कहां लगा था दोस्तों? गड़ाकोटा, जो कि कहां पड़ता है मेरे दोस्तों? सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो गड़ाकोटा एक जगह है जहां पे रहस्य मेला लगा है। कहां पे? सागर डिस्ट्रिक्ट में। तो सागर डिस्ट्रिक्ट के गड़ाकोटा में कौन सा मेला लगता है? रहस्य मेला। ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न आता है, बाबा साहेब अंबेडकर की दोस्तों जयंती मनाई गई है ना। इनका एक समारोह मनाया गया। कहां मनाया गया? तो जहां इनका जन्म हुआ था वहीं मनाया गया। जन्म कहां हुआ था? तो ये हुआ था हमारे मध्य प्रदेश की जो मिनी मुंबई कहते हैं, इंदौर के महू में। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल को हुआ था। तो इसी दिन ये समारोह मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा मैं बात करूंगा, जो महू का नया नाम कर दिया गया अंबेडकर नगर, है ना। बाबा साहब अंबेडकर के नगर नाम से क्या कर दिया गया? अंबेडकर नगर इनका नाम कर दिया गया महू का। ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है मध्य प्रदेश दोस्तों, रेत अधिनियम आया था। तो मध्य प्रदेश रेत अधिनियम में क्या है, 2-3 बार फेरबदल हो गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी कर दी दोस्तों कि इसमें क्या है कि जितने भी गौण खनिज है, रेत है, इनका संग्रहण और भंडारण होगा, विपणन होगा, ये ग्राम पंचायतों के अधीन कर दिया। किसके अधीन कर दिया? ग्राम पंचायत। जो जैसे कि कोई नदी निकल रही है किसी ग्राम के यहां से, तो वो उनके अंडर में है भी, है ना। इस प्रकार से सिस्टम जमाया है ये मध्य प्रदेश रेत अधिनियम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर एक किसान बाजार योजना दोस्तों, किसान बाजार योजना इसलिए चलाई गई क्योंकि क्या होता है, शहर में जैसे कि बहुत अपन छोटे छोटे किसान भी रहते हैं, जैसे फल सब्जियां वगैरह बेचना है इनको, तो इनके लिए व्यवस्थित जगह चुन के देना किसका काम होता है? जो शहर है या नगर है, बड़े बड़े नगर हैं, इनमें व्यवस्थित करके देना कि भी आपकी सब्जी मंडी जैसे होता है वो एक सिस्टम अलग होता है। जो छोटे व्यापारी रहते हैं, आपके छोटे किसान रहते हैं, वो अलग जगह दुकान लगाते हैं। तो उनके लिए ये व्यवस्था करेगी कौन भैया? जो भी नगर है, जो भी शहर है वो। जैसे हम कोई भी जिस शहर के आप रहने वाले हैं, जैसे मंडला जिला हमने पढ़ा था, तो मंडला जिले में जो भी रहेगा उनकी व्यवस्था करेंगे। इस टाइप का ये याद रखना कि किसान बाजार योजना, और ये 2018 में चालू हुई थी, अगस्त 2018 में स्टार्ट हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला आता है पारगमन मुक्त। क्या है दोस्तों? पारगमन मुक्त नीति, यानी कि बिल्कुल सीधा साधा दिखना भी है, पारदर्शिता जिस काम में हो। तो इसके लिए दोस्तों स्मार्ट सिटी या स्मार्ट शहर के मतलब इनको भी डेवलप करना, स्मार्ट सिटी जैसे बनाना। दूसरा ये चीज है कि यातायात में पारदर्शिता होनी चाहिए भैया, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रही, कोई इधर भड़का रहे हैं, कोई भी गलत काम हो रहा है। तो इसमें पारदर्शिता के लिए एक नीति चलाई, पारगमन मुक्त नीति, ये मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, फिर है मक्का महोत्सव। कहां होता है दोस्तों? आप जानते होंगे छिंदवाड़ा में होता है। कहां होता है दोस्तों? छिंदवाड़ा में। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर है नदी जोड़ो। एक अभियान चला दोस्तों मध्य प्रदेश में, काफी पुराना चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इससे कि केन बेतवा जो लिंक जो नदी परियोजना जुड़ रही है, वो राष्ट्रीय अमृत क्रांति परियोजना के तहत जोड़ी जा रही है। यानी राष्ट्रीय अमृत क्रांति जो परियोजना है, इसके अंतर्गत एक हिस्सा रखा गया है। कौन सा? केन बेतवा परियोजना का। फिर एक आता है नर्मदा और शिप्रा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा और शिप्रा नदी, इन दोनों को जोड़ा गया किस लिंक के द्वारा? सिंगस्त लिंक के द्वारा। सिंगस्त लिंक जब सिंगस्त हुआ था उस समय नर्मदा और शिप्रा नदी को जोड़ दिया गया था। केन बेतवा को जोड़ दिया है राष्ट्रीय अमृत क्रांति में। एक है नर्मदा और गंभीर। नर्मदा और गंभीर है दोस्तों, इसको किस परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है? तो मालवा परियोजना। कौन सी परियोजना? मालवा परियोजना, क्योंकि मालवा में है ये वाला क्षेत्र, ये सिंगस्त के टाइम का है, ये अमृत क्रांति के टाइम का है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों लोहड़ी महोत्सव। कौन सा महोत्सव आता है? लोहड़ी महोत्सव। ये कहां मनाया जाता है दोस्तों? ग्वालियर में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है। जैसे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो ऑफलाइन वाले प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप इन तीनों चीज़ से फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेजन से यहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आरक्षक, जीडी और रेडियो पुलिस दोनों के लिए ये पेपर है। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है आपके, है ना। तो टोटल 20 प्रैक्टिस सेट निकलेंगे, 3 सोल्ड पेपर निकलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप से इसमें क्वेश्चन है, यानी कि
तीनों चारों सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी एक बुक है, ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक जो कि जीडी और रेडियो दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें भी 3 सोल्ड पेपर दे रखे हैं, साथ में लगभग 3200 प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑल इन वन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तीनों चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपको कि सामान्य ज्ञान है ना, यहाँ पे टोटल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भारत अपना सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा, विज्ञान दे रखा, गणित दे रखा, साथ में आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करंट अफेयर भी। तो ऑल इन वन वाली बुक आप ले सकते हैं कांस्टेबल के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, इस बुक का भी दे रखा है और इस बुक का भी दे रखा है, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन जो प्रैक्टिस आप लगाना चाहते हैं तो ये आपका बिल्कुल आप देख सकते हैं दोस्तों, चक्षु जो पब्लिकेशन है इसकी जो बुक है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये लोहड़ी महोत्सव ग्वालियर का हो गया। अगला आता है तरुण सागर जी के बारे में। तो दोस्तों तरुण सागर जी आप जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है, बहुत ही। तो आप याद रखना तरुण सागर जी दोस्तों कहाँ के निवासी थे, ये दमोह के थे। कहाँ के थे मेरे दोस्तों, दमोह के थे। गुहुजी गांव है यहाँ पे दमोह में, तो ये वहां के निवासी थे, ये आपको याद रखना है ना। इनका जो मूल नाम था वो था पवन कुमार जैन। क्या नाम था दोस्तों, पवन कुमार जैन इनका मूल नाम था, है ना। कड़वे प्रवचन देते थे दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला आता डॉक्टर कल्पना परुलेकर। कौन है दोस्तों, ये हालांकि पहले इनका निधन हो चुका है लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो डॉक्टर कल्पना परुलेकर की मैं बात करूं दोस्तों, ये उज्जैन से विधायक भी रही है, राजनेता संबंधित है, कांग्रेस पार्टी से थी, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि डॉक्टर कल्पना परुलेकर क्या थी, तो ये राजनेत्री थी और ये उज्जैन महिदपुर विधानसभा से दोस्तों विधायक भी रह चुकी है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या करना है कि जो बाबूलाल गौर जी थे ना दोस्तों हमारे, है ना, ये किस नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, कितनी बार विधायक रहे, कहां से विधायक रहे और इनको किस नाम से हम जानते थे, ये आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। और वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की लिंक आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम से सभी प्रकार की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।